गजा छोड़ने को मजबूर वसीम मुश्तहा के 4 बच्चे इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से स्कूल नहीं गए। गणित या भूगोल सीखने के बजाय इन्हें पानी भरना और इसे स्टोर करना सिखाया जा रहा है। वसीम ने कहा, मैं हर दिन पानी की एक बोतल भरकर लाता हूं और बच्चों से कहता हूं कि वो इससे पूरा दिन गुजारें। शुरुआत में उन्हें काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन जंग के 16 दिन बीत जाने के बाद अब वो सीख रहे हैं। इजराइल ने करीब 10 लाख फिलिस्तीनियों को नॉर्थ गजा खाली करने के ऑर्डर दिए हैं। इसके बाद मुश्तहा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर साउथ गजा के शहर खान यूनिस पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 अक्टूबर को इजराइल ने गजा को दी जाने वाली बिजली पानी सप्लाई रोक दी है। अब पूरे गजा में वाटर सप्लाई करीब करीब बंद है। इस वजह से यहाँ हैजा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया। छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई, अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इस छोटी सी बात में भी, ये जो 4 लाइनें मैंने कही हैं, इसमें भी आप उस तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं जो युद्ध की विभीषिका में फंसे हुए आम लोग झेलते हैं, मासूम बच्चे झेलते हैं। कुछ तो मारे जाते हैं और कुछ जो बचते हैं वो अपनी ज़िंदगी को बचाए रखने के लिए किस तरह का संघर्ष करते हैं, इसका अंदाज़ा युद्ध को बाहर से देखने वाले लोग कभी नहीं लगा सकते हैं। इस वक्त फ़िलिस्तीनी वो आम लोग जो इन दोनों के बीच में, इजरायली सेना और हमास के बीच में पिस रहे हैं, उनकी स्थिति यही बहुत दर्दनाक है। गजा के लोग अब सिर्फ जिंदा बचने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पास घर नहीं बचे हैं, वो गलियों में रात गुजार रहे हैं। लोगों के पास ना तो पैसे हैं और ना ही बेकरीज और दुकानों में सामान बचा है। 7 अस्पतालों और 25 हेल्थ केयर सेंटर्स में फ्यूल की कमी के कारण लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा। अस्पतालों में बेड ऑक्यूपेंसी 150% तक पहुंच गई है। घायलों के इलाज के लिए अस्पतालों के बाहर टेंट लगाए गए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने आम लोगों के लिए अपील जारी की है। कहा, अगर आपके पास 1 लीटर डीजल भी है तो अस्पताल जाकर डोनेट कर दें। यहाँ जनरेटर चलाने के लिए इसकी बेहद ज़रूरत है। हो सकता है आपकी मदद से किसी इंसान की जान बचाई जा सके। एनजीओ ऑक्सफैम और यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने जंग की शुरुआत में चेतावनी दी थी कि गजा में पानी बिजली रोक देने से जानलेवा बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। अब ऐसा हो रहा है। यहाँ सैनिटेशन सर्विस भी ठप हो गई है। गजा की 5 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी और 65 सीवेज पंपिंग स्टेशन बिजली फ्यूल सप्लाई रुक जाने के बाद बंद हो गए। फिलहाल गजा में पीने, कपड़े धोने, खाना पकाने, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन सिर्फ 3 लीटर पानी उपलब्ध है। WHO के मुताबिक किसी व्यक्ति की बुनियादी स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन 50 से 100 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। नॉर्थ गजा से अपना घर छोड़कर खान यूनिस आए एक शख्स ने कहा, हम रिश्तेदारों के घर रहने को मजबूर हैं। छोटे से घर में 20 बच्चे और 7 लोग रह रहे हैं। ऐसे में पानी की कमी कई मुश्किलें पैदा कर रही है। हमें टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम हो रही है। हम ऐसा खाना बनाते हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल कम हो। पास में कुआं है, मशीनें भी हैं, पर इनसे पानी निकालने के लिए बिजली चाहिए, वो नहीं है। 21 अक्टूबर को इजिप्ट गजा के बीच का राफा बॉर्डर खुलने के बाद 20 ट्रकों में राहत सामग्री गजा पहुंची। यूनिसेफ ने बताया कि इसमें पानी की 44,000 बोतलें शामिल थीं। हालांकि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि इतने पानी से 22,000 लोगों का सिर्फ एक दिन का ही गुजारा हो पाएगा। गजा की कुल आबादी 20 लाख के करीब है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर रॉकेट दागे थे। इसके जवाब में इजरायली सेना ने भी गजा पर हमला कर दिया था। इसके बाद से हमले जारी हैं। हमास के हमले में करीब 1400 लोग मारे गए हैं। वहीं गजा में जारी इजरायली हमलों में अब तक 5000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि गजा में रह रहे लोगों की अब क्या हालत हुई है, और अंदाज़ा लगाना उनका भी मुश्किल है जो इजराइल में मारे गए थे। हमास ने एक उत्सव के दौरान धोखा देकर, जिस समय बिल्कुल ही किसी तरह की तैयारी इजराइल की ना हो, दीवारें तोड़कर वो घुसे और अंधाधुंध गोलियां बरसाई आम लोगों पर। कई विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया गया। बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत यह हमला हमास की तरफ से किया गया था। मकसद था कि ऐसी जगहों को चुना जाए जहां पर विदेशी भी बड़ी तादाद में, उन्हें पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचाना चाहते थे, जो तरीका आतंकवादियों का होता है। इसीलिए हमास बेशक गजा पट्टी पर शासन करता हो, बेशक एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह दिखाई देता हो, बेशक हमास आपको एक आर्मी की तरह दिखाई देता हो, लेकिन इसके बावजूद सबसे जो दर्दनाक पहलू है वो ये कि उसका सारा काम जो है वो कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों की तरह चलता है। अब कुल मिलाकर ये बात तो बहुत ही स्पष्ट हो गई है कि इजराइल अंतिम कार्रवाई की तरफ बढ़ चुका है गजा पट्टी में, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं गजा पट्टी के वो आम लोग, वो 20 लाख लोग। इनमें से कई मारे जा चुके हैं और कितने मारे जाएंगे कहना बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया इसकी चिंता कर रही है, लेकिन रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, धमाकों के बीच में रॉकेट गिर रहे हैं किसी शहर पर, और कुछ समय पहले तक आम जिंदगी चल रही थी इनकी, उन लोगों की क्या स्थिति हो रही है, बच्चों की क्या स्थिति हो रही है। खाने को नहीं है, पानी और बिजली, ये दो तो इतनी बड़ी समस्या है जिसकी वजह से सारी बुनियादी सेवाएं ठप हैं, चाहे वो अस्पताल हो, जीवन जीना हो, घर में खाना पकाना हो, जैसी स्थितियां भी गड़बड़ा गई हैं।
आने वाले दिनों में ये सारी स्थितियां जो हैं और भयावह होंगी और इसको अंतर्राष्ट्रीय जगत जानता है। यूनाइटेड नेशंस इसको लेकर चिंता भी जता रहा है, लेकिन इसका समाधान क्या हो ये कहना बड़ा मुश्किल है। इजराइल का स्टैंड देखें तो वो कह चुका है कि आप अब जल्दी से जल्दी गज़ा पट्टी को खाली करें, हम हमास को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, ज़मीनी हमला करेंगे। अमेरिका कह रहा है वेट करो, बहुत सारे आम लोग हैं। यूनाइटेड नेशन भी यही कह रहा है, अरब देश कह रहे हैं अगर ऐसा हमला किया गया तो हम भी उतर जाएंगे। यानी हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर अगर जल्दी इसका कोई निर्णय नहीं होता है, जंग बंद नहीं होती है, तो यहाँ रहने वाले लोगों की स्थितियाँ और बुरी हो जाएंगी।